हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका नाम लव इज़ बैड है और यह स्टोरी है जानी और शानगलाउजी की, मतलब कि जीएल और बीएल दोनों की। यहाँ पे 4 कैरेक्टर मेन है, जो कि फर्स्ट है हमारी वांग लाउजी, जो कि वांग इबो की छोटी बहन है। वो बहुत ज़्यादा ही मासूम और इनोसेंट है, मतलब कि दोनों ही एक ही होता है शब्द, मासूम और इनोसेंट, मतलब कि इनोसेंट है और उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। वो हमेशा ही सबकी मदद करती आई है। अब बात करें हमारे ईबो की, तो ईबो भी इनोसेंट है और क्यूट है। वो हंसमुख तो है, बट वो सबसे पोलाइटली वे में बात करता है। कभी भी उसने किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। वो सबसे प्यार से बात करता है और अगर किसी की हेल्प करने की बात है तो पहले नंबर पर ये दोनों भाई बहन आते हैं। अब बात करें हम शांगवई विवी की, जो बहुत ज़्यादा ही नटखट है। हाँ, वो शैतान भी है और फ्लर्टी नेचर भी है। वो सबके साथ फ्लर्ट करती है, लड़कियों के साथ हो या लड़कों के साथ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सबके साथ फ्लर्ट करती है। और बात करें हम शिन शाओजान की, तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी फ्लर्ट सबसे करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये दोनों भाई भाई बहन बहुत ज़्यादा ही फ्लर्टी नेचर के हैं। इन दोनों को अच्छी कोई लड़की या लड़का पसंद ही नहीं आता है, खासकर हमारे जान जान को। जान हमेशा ही जब भी किसी लड़के से फ्लर्ट करता है, वह लड़का या तो शाओजा को फ्लर्ट, मतलब कि शाओजा के साथ फ्लर्ट हो जाता है, या तो फिर शाओजा के साथ मांग करता है नाइट स्पेंड करने की। और शाओजा को इस चीज़ से सख्त नफरत है कि ऐसे लोग भी होते हैं कि सिर्फ उनसे 2 सेकंड फ्लर्ट क्या कर लो, वो लोग अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी पूरी, जैसे कह सकते हैं ना, पूरी की पूरी बॉडी उनके हवाले सौंप देते हैं। ऐसे लोग शाओजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बात करें हम शांगवई विवी की, तो उसे भी यह पसंद नहीं है। यहाँ पर हमारे जो वांग है, मतलब कि हमारी वांग लाउजी और वांग यीबो, ये दोनों ही इस दुनिया में है, मतलब कि ये दोनों ही इस दुनिया में है। इन दोनों की फैमिलीज नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही। और हमारे यहाँ पे बात करें शांगवई विवी की और शाओजा की, तो इन दोनों की भी कोई फैमिलीज नहीं है और ये दोनों अकेले हैं, बट ये दोनों बिजनेसमैन हैं। हमारे वांग ईबो और वांग लाउजी दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे शाओजान और शांगवई विवी दोनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये दोनों और वांग और श्यान, इन दोनों, मतलब कि इन चारों का मिलन कैसे होता है, आप लोगों को ये स्टोरी में देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग है। इसमें फर्स्ट में बता दूं कि हमारा जो शाओजा होता है उसे फर्स्ट लव नहीं होता है, बाद में जाके लव होता है, बट होता ज़रूर है। और यहाँ पे हम बता दूं कि शांगवई विवी और वांग लाउजी के बीच में थोड़ी नोकझोंक होगी और फिर जाके उन दोनों के बीच प्यार होगा। मतलब कि नोकझोंक वैसी वाली नहीं कि झगड़ा या रोना या सैड स्टोरी ये होने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी कुछ ही स्टोरी सैड हो सकती है, बट सारी स्टोरी मैं क्यूट ही बनाती हूँ और ये भी एक क्यूट स्टोरी में ही आती है। हाँ, थोड़ा सा रूड बताया गया है, बट इतना भी नहीं कि आपको रोना आ जाए। इसमें सैड नहीं है, पहले ही मैं बता दूँ, ये क्यूट सी और रोमांटिक सी स्टोरी है। इसमें रोमांस थोड़ा कुट कुट के भरा है। तो आपको ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है, ठीक है ना। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही इंट्रोडक्शन दे दिया है। स्टोरी के फर्स्ट सीन में बताया जाता है, यहाँ पर वॉशरूम का बताया जाता है, जहाँ पर हमारी फर्स्ट रिलीज शांगवई विवी, मैं उसे विवी कह दूँ तो चलेगा ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लॉन्ग नाम है, इसलिए मुझे फा नहीं रहा है। विवी एक लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी, तभी वहाँ पर वॉशरूम में दूसरा लड़का आता है। शांगवई विवी उस लड़के के साथ भी फ्लर्ट करने लगते। वो दोनों लड़के शांगवई विवी को बस गंदी नज़र से घूर रहे थे। शांगवई विवी को यह फील भी होता है। शांगवई विवी दोनों के ही थोबड़े पर 2-2 तमाचे लगाते हुए वहाँ से उस वॉशरूम से निकल जाती है। वैसे तो वो जेंट्स वॉशरूम में ही गई थी। शांगवई विवी को जरा सी भी शर्म नहीं है कि वो किस वॉशरूम में जा रही है, या तो फिर वो जेंट्स वॉशरूम या फिर लेडीज़ वॉशरूम, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो जेंट्स वॉशरूम से बाहर निकलती है। सारे जितने भी लड़के थे वो तो एकदम से शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि एक लड़की जेंट्स वॉशरूम से बाहर निकली है। भाई ये लड़की ही है ना कि लड़का है, या तो फिर कुछ और। आई होप आप समझ गए होंगे। बीवी को समझ में आ चुका था कि लोग उसे किस नज़र से देख रहे हैं, बट बीवी एकदम से इग्नोर करते हुए मॉल में आ जाती है। मॉल में आने के बाद वो एक
ज्वेलरी शॉप होता है ना, वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाके बैठे हुए वो कहती है कि मेरे माँ के जैसे कह सकते हैं मेरे लिए बढ़िया बढ़िया नेकलेस दिखाओ जो कि मुझे पसंद आए। वीवी ऐसा कहते ही मैनेजर की तरफ देखती है जो कि उस शॉप का मैनेजर था। वो मैनेजर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जैसे कह सकते हैं नेकलेस दिखाने लगता है। वीवी को एक भी नेकलेस पसंद नहीं आता है, बट आखिरी में जाके एक नेकलेस पसंद आता है। वो कहती है कि इसे पैक करके एड्रेस पर भेज देना। वो अपना एड्रेस दे देती है और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फुल स्पीड में एक लड़का बाइक लेते हुए, वो मतलब कि बाइक लेते हुए नहीं, बाइक चलाते हुए वो उसी मॉल के सामने आके खड़ा हो जाता है। सांगवई भी बाहर आती है और वो भी बाइक जो कि वो जो पर्सन अभी बाइक लेकर आया था उस पर्सन की तरफ देखती है सांगवई भी और कहती है भाई आप यहाँ पे। जिस पर वो पर्सन और कोई नहीं हमारा जाओजा था। जान कह रहा है कि हाँ मैं नहीं आ सकता क्या बीवी। जिस पर बीवी कहती कि ऐसी बात नहीं है भाई, पर आप मुझे लेने के लिए कम ही आते हो, ज़्यादातर ड्राइवर ही मुझे लेकर घर पहुँचते हैं, बट आप मुझे कम ही लेने के लिए आते हो, इसलिए मैंने पूछ लिया कि आप यहाँ पर। इस पर सान बोलता है कि मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। जिस पर बीवी कहती है कि क्यों आप घर नहीं आ रहे। जिस पर जान बोलता है कि हाँ आज मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना है, इसलिए मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाऊँगा। जिस पर बीवी कहती है कि भाई हम दोनों कभी भी साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आप मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, कुछ ऐसा कीजिए ना कि हाँ हम दोनों टाइम स्पेंड कर पाए। जिस पर शाहजहाँ कहता है कि हाँ बीवी मैं भी यही सोच रहा था, आई होप हम दोनों जल्द ही लोकेशन पर मतलब कि वेकेशन पर जाएंगे हमारा। शाहजहाँ ऐसा कहता है। बीवी एक स्माइल करते हुए पीछे बैठ जाती है और वो कहती है हाँ ठीक है। शाहजहाँ बाइक को स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही जाने वाला होता है सामने एक पर्सन उसके सामने से निकलता है। शाहजहाँ उस पर्सन की तरफ देखता है। वो कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है। शाहजहाँ एकदम से बाइक जो स्टार्ट की थी वो रोक देता है और बीवी को कहता है एक सेकंड बीवी मैं आया, ऐसा शाहजहाँ कहता है। और वो जो पर्सन अभी अभी सामने से निकला था शाहजहाँ उसका पीछा करने लगता है। वो पर्सन उस मॉल से होते हुए एक छोटे सी दुकान पर आकर रुकता है और वहाँ पर जाकर वो कहता है कि मुझे यहाँ से एक अंगूठी चाहिए। जिस पर मैनेजर बोलता है कि आपको कैसी अंगूठी चाहिए, मतलब कि आपके हिसाब से आपका बजट बताओ। जिस पर वो लड़का कहता है कि मेरा बजट सिर्फ 2000 या 3000 रुपये का है, आप मुझे इसी हिसाब में कोई अंगूठी बताओ। जिस पर वो जो सामने वाला मैनेजर होता है उसे उस लड़के की औकात पता चल जाती है, इसलिए वो कहता है कि यहाँ पे गरीबों का आना मना है, मिडिल क्लास यहाँ पर नहीं आते हैं, तो आप यहाँ से दफ़ा हो जाइए। जिस पर वो लड़का जो कि एकदम सिंपली और नॉर्मल जो उसका मूड था वही मूड से वो उस मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है देखिए यहाँ पे ये बोर्ड तो लगा हुआ नहीं है कि यहाँ पे मिडिल क्लास नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है चाहे वो रिच हो या ना हो, और आपको पैसों से मतलब है ना कि ये मतलब है कि कौन पर्सन रिच है और कौन पर्सन अनरिच, मतलब कि रिच नहीं है मिडिल क्लास है। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना, मुफ्त में तो थोड़ी ना ले रहा हूँ, ऐसा वो लड़का कहता है। जिस पर मैनेजर को ऐसा होता है जैसे उसकी इंसल्ट हो गई है। वहाँ पे 2-3 और लोग थे जो कि सुन लेते हैं। मैनेजर कहता है कि सिक्योरिटी इस लड़के को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। वो लड़का जो था उसके फेस पर अभी भी नॉर्मली फेस था, उसका कोई भी रिएक्शन नहीं थी। सिक्योरिटी जो कि उस लड़के को बाहर ही निकालने वाली होती है, वो लड़का उन सिक्योरिटी को रोक देता है, मतलब कि उन दोनों बॉडीगार्ड को रोक देता है और कहता है कि मैं खुद ही चला जाऊँगा। वो ऐसा कह के बाहर आ जाता है। यहाँ पर शाहजहाँ उसे फॉलो कर रहा था और उसने ये सारी बातें सुनी भी थी। शाहजहाँ उस लड़के के सामने आ जाता है और कहता है हाँ, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ यार, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो, मैं दे तो रहा था तुम्हें, फिर भी तुम्हें नहीं चाहिए। उफ, कब मानोगे तुम मेरी बात, ऐसा शाहजहाँ कहता है। जिस पर वो पर्सन मतलब कि वो लड़का कहता है देखो मिस्टर शिन शाहजहाँ, ना ही मुझे तुमसे कोई लेना देना है और ना ही मेरे तुम्हारे पास मेरा जो कह सकते हैं ना यार जैसे गिरवी कुछ होता है वो है हमारा। वो लड़का ऐसा कहता है। जिस पर शाहजहाँ कहता है हाँ सही है,
मेरे पास तुम्हारा कोई भी चीज़ गिरवी नहीं है, और ना ही तुम मुझे ज़्यादा जानते हो और ना ही मैं तुम्हें ज़्यादा जानता हूँ। बट अफसोस है मुझे इस चीज़ का कि मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं जानता। मैं तुम्हारे बारे में अभी बायोडाटा निकलवा सकता हूँ। बस एक बार तुम हाँ तो बोल दो। जिस पर वो लड़का कहता है, हाँ, और मेरे मुंह से निकलवाना नामुमकिन है। ऐसा वो लड़का कह के शाहजहाँ के सामने से, जैसे शाहजहाँ के साइड से निकल रहा था, लेकिन चलकर जा रहा था। शाहजहाँ उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसकी कमर को टाइटली अपनी तरफ ग्रैब करता है। टाइटली ग्रैब करने के बाद उस लड़के को घूर घूर कर, जैसे उस लड़के में और शाहजहाँ में बस 1 इंच का फासला था। शाहजहाँ उस लड़के को घूर घूर के देखने लगता है और कहता है, तुम्हें कितनी बार कहूँ मैं, मेरी बात मान लो। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, सिर्फ सिंपली जो चाहता हूँ वो मुझे दे दो ना। ऐसा शाहजहाँ कहता है। इस पर वो लड़का कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। ऐसा वो लड़का कहता है। शाहजहाँ और टाइटली उसकी कमर को ग्रैब कर लेता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जा रहे। ऐसा शाहजहाँ कहकर उस लड़के के लिप्स पे जैसे किसी करने वाला होता है, वो लड़का अपने हाथ अपने लिप्स के बीच में रख देता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर शाहजहाँ कहता है, तुम अपनी बात से कब, बल्कि अपनी हरकतों से बाज कब आओगे। ठीक है। ऐसा शाहजहाँ कह के उस लड़के को छोड़ देता है और कहता है, तुम जा सकते हो, जाओ। शाहजहाँ ऐसा कह के उस लड़के को जाने देता है। वो लड़का शाहजहाँ की तरफ देखता है और इग्नोर मारते हुए चलने लगता है। शाहजहाँ कहता है, इस लड़के में है क्या ऐसा, जब भी मैं इसे देखता हूँ मेरा मन करता है इसे पकड़ कर कुछ ना कुछ तो कर ही। उफ, क्या करूँ मैं इस लड़के का। कुछ नहीं हो सकता कि कभी भी मुझे, अरे खुद को कभी मेरे हवाले नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ऐसा शाहजहाँ कहता है। यहाँ पे दूर खड़े सांगवाई बीवी ये सब कुछ देख लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि लगता है उसका भाई किसी को पसंद करने लगा है। यहाँ पे हमारा जानजान नीचे आता है। वो सांगवाई बीवी को देखता है। सांगवाई बीवी शाहजहाँ को बड़ी घूर घूर के देख रही थी। शाहजहाँ कहता है, क्या हुआ। जिस पर सांगवाई बीवी कहती है, कि आपको प्यार हो गया। जिस पर शाहजहाँ कहता है हंसते हुए, तुम्हें लगता है मुझे तो शाहजहाँ को प्यार हो सकता है। पागल हो क्या बीवी, तुम्हारा दिमाग सिटक चुका है क्या, मुझे प्यार होगा। जिस पर सांगवाई बीवी कहती है, तो ये सब क्या था, आपने कभी इस तरह से किसी को टच नहीं किया है और इस तरह से अपने क्लोज आने किसी को भी दिया नहीं है, फिर आप ऐसे कैसे बीच पब्लिक में उस लड़के के साथ ऐसा कर सकते हो। जिस पर शाहजहाँ कहता है, तुमने देख लिया क्या। जिस पर बीवी कहती, आपको तो पता है ना मैं आपकी ही छोटी बहन। शाहजहाँ कहता है, बीवी ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो लड़का है ना, उसकी तो कोई गिरफ्ती मेरे पास नहीं है, पर जैसे कि कहूँ ना, मैं बस उसे है ना, जैसे सारे लड़के मेरे ऊपर मरते हैं, सारी लड़कियाँ मेरे ऊपर मरती हैं, पर वो नहीं मरा था ना, तो भाई वही ट्राई कर रहा था। मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि उस मिडिल क्लास लड़के से मुझे प्यार होगा, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर सांगवाई बीवी कहती है, पर भाई आपको देखकर तो ऐसा ही लगता है। जिस पर शाहजहाँ आंखें रोल करता है और कहता है, पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग सटक चुका है पूरी तरह से, जाकर हॉस्पिटल में दिखाया आओ। ऐसा शाहजहाँ कह के जो बाइक को स्टार्ट कर देता है। शाहजहाँ बीवी पहले ही बाइक के पीछे बैठ चुकी थी। शाहजहाँ बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे उस पर्सन मतलब कि उसी लड़के का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का अपने घर पहुँचता है, तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है, भाई क्या हुआ है आपको, आपका मुंह उतरा हुआ क्यों है। जिस पर वो पर्सन मतलब कि वो लड़का कहता है, कुछ नहीं लाउजी, मैं ठीक हूँ। जिस पर हमें पता चलता है कि जो सेकंड लीड है वो हमारी वांग लाउजी है। वांग लाउजी कहती है, भाई बट आपको हुआ क्या है, आप मुझे बता सकते हो, आप मुझसे एक भी बात छुपाते नहीं हो, क्या बात है मुझे बताओ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं, हमारा वांगीबो ही है। वांगीबो वांग लाउजी को सारी बातें बता देता है, सारी बात बता देता है। हमारा ईबो सारी बात लाउजी को बता देता है। लाउजी ईबो को हक करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, हम कोई और दुकान पर चलेंगे, ठीक है ना। जिस पर वांग ईबो कहता है कि ठीक है, हम कोई और दुकान पर से ले लेंगे। जिस पर वांग लाउजी कहती है कि इतनी भी ज़रूरी नहीं है रिंग। जिस पर ईबो बोलता है कि तुम्हारे लिए तो ज़रूरी है ना, वो तुम्हें पसंद थी इसलिए मैं लेने के लिए गया था। जिस पर लाउजी कहती है कि हाँ वो मुझे पसंद थी, बट इतना ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंसल्ट होते हुए मैं देख लूँ। गगा, मैं आपकी इंसल्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती।
कोई आपकी बुराई चाहे आपकी बुराई करे, मुझे ये पसंद नहीं है। और उस रिंग के लिए मैं आपकी बुराई सबके सामने बीच पब्लिक में करवाऊँ, ये शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे वो रिंग नहीं चाहिए, फेंक दो उस रिंग को, गोली मार दो, ऐसा लाउजी कहती है। और एक स्माइल करते हुए अपने गगा मतलब कि अपने ईबो गगा को हक कर लेती है। वैसे तो हक करे हुए था, पर और टाइट हक कर लेती है। ईबो भी लाउजी को हक बैक करता है। वो तो थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। फिर ईबो बोलता है, चलो अब मैं किचन में जाता हूँ, मुझे तुम्हारे लिए और खुद के लिए खाना भी तो बनाना है। लाउजी कहती है कि आज मैं आपकी हेल्प करती हूँ, चलो। वो दोनों मिलकर खाना जैसे कि डिनर होता है वो प्रिपेयर करने लगते हैं। वो दोनों डिनर जो कि बना लेते हैं। बनाने के बाद वो दोनों टेबल पर सजाते वो दोनों खाने लगते हैं। खाना होने के बाद लाउजी और वांगीबो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर वांगीबो अपने रूम में आते ही एक ही शख्स के बारे में सोचता है, जो कि हमारा शाओजा है। वो शाओजा के बारे में सोचता है और कहता है, तुम कभी नहीं सुधरने वाले जान, तुम ऐसे बीच पब्लिक में मुझे टच किया, मेरे साथ वो सब करने की कोशिश कर रहे थे। मैं वैसे तो कुछ कर नहीं सकता, पर अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी जान ले लेता, ऐसा ईबो बोलता है। ईबो फिर कहता है कि नहीं। ईबो का एक साइड बोलता है, नहीं ईबो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी करे, पर तुम्हें उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमेशा सबका अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे बारे में बोलना चाहिए। जिस पर ईबो का जो दूसरा साइड होता है, बैड साइड, वो कहता है, ईबो उसने तुम्हारे साथ बैड किया है तो तुम भी उसके साथ बैड ही करो। इस पर एक दूसरा वाला बोलता है, जो कि एंजल होता है, हम एंजल और डेविल कह सकते हैं ना। तो एंजल बोलता है कि ईबो तुम्हें उसका अच्छा चाहना है, बुरा नहीं। अगर तुम लोगों की भला चाहोगे तो लोग भी तुम्हारा भला चाहेंगे। तुम समझ रहे हो ईबो? इस बेड वाले को हटा दो, इस डेविल को हटा दो, ये तुम्हारे दिमाग को भड़का रहा है। ऐसा मत करो ईबो, मेरी बात सुनो। ईबो फिर एंजल की बात सुनते ही डेविल को हटा देता है और वो एकदम से स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, ऐसा ईबो कहता है। और एक स्माइल करते हुए वॉशरूम में जाकर फ्रेशनअप होकर सो जाता है, उनके बेड पर आकर सो जाता है। यहाँ पे हमें शांग वई वीवी और शाओजा का सीन दिखाया जाता है। दोनों ही घर पहुँच चुके थे। उसके बाद से शाओजा निकल चुका था अपनी कंपनी के लिए, मतलब कि बिजनेस के लिए। और यहाँ पे शांग वई वीवी घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा ही कंटाल चुकी थी। वैसे तो वो बाहर आती है, क्लब में जाती है, इधर उधर घूमती है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, पर उसे जिसके साथ एंजॉय करना होता है ना, उसी के साथ एंजॉय करना होता है। और जिसके साथ उसे पसंद नहीं आता ना, वो दोबारा उस शख्स को देखना तक पसंद नहीं करती। इस तरह से होता है शांग वई वीवी के साथ। वीवी जो कि अपना फ़ोन निकालती, उसके फ़ोन पर बहुत सारे कॉल्स थे। वो एक शख्स को कॉल करते हुए कहती है, क्या आज की रात को कोई पार्टी है क्या? जिस पर वो पर्सन कहता है कि हाँ, हमारे यहाँ पर एक छोटी मोटी पार्टी है, क्या आप आना पसंद करोगी? जिस पर वीवी कहती है कि शांत पार्टी है या फिर डीजे? जिस पर वो शख्स कहता है कि वैसे तो ये शांत पार्टी है, बट आप आ रहे हो तो डीजे रखवा लेंगे। जिस पर वीवी कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ 10-15 मिनट में। ऐसा वीवी कह के फ़ोन कट कर देती है और फ्रेशनअप होने के लिए चली जाती है। फ्रेशनअप होकर आती है बाहर और वो कपड़े सिलेक्ट करते हुए, पहनते हुए, मेकअप थोड़ा सा करती है, अपने बाल संवारती है और आईने में खुद को निहारते हुए कहती है कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो कोई है ही नहीं। ऐसा वीवी कहकर एक छोटी सी स्माइल करती है, और वो भी वैसी वाली स्माइल नहीं जो कि हर शख्स के फेस पर होती है। वीवी के फेस पर डेविल वाली स्माइल थी, जो कि वो हमेशा करती रहती है। वीवी बाहर आती और वो कार में बैठते हुए कहती कि चलो उस एड्रेस पर ले चलो मुझे। ऐसा वो ड्राइवर को कहकर कहती है, जिस पर ड्राइवर उसे उसी एड्रेस पर ले जाता है जिस एड्रेस पर वीवी ने कहा था। वीवी उस एड्रेस पर पहुंचती है और वो देखती है कि ये मतलब कि जिस एरिया में वो आई है वो एक मिडिल क्लास का एरिया है। वीवी को थोड़ा सा तो घिन आता है कि ये मिडिल क्लास का एरिया में पार्टी रखी गई है। उसे थोड़ी चिढ़ मचती है, फिर भी वो इग्नोर करते हुए कार से बाहर उतरती है और वो फंक्शन जैसे कह सकते हैं पार्टी में जाती है। यहाँ पे हमें लाउजी का सीन दिखाया जाता है। लाउजी का कॉल आता है उसके दोस्तों का। लाउजी कॉल उठाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ? जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि लाउजी जल्दी आओ, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है।
और वैसे भी तुमने ही इसमें डेकोरेट किया है, तो जल्दी से आ जाओ। इस पर लाउजी बोलती है कि मेरा ब्रदर मुझे आने नहीं देगा और इतनी रात हो चुकी है, मैं नहीं आ सकती। जिस पर उसके दोस्त बोलते हैं कि तुझे हमारी कसम, हमारी दोस्ती की कसम, तू आ जा। लाउजी बोलती कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। लाउजी ऐसा कहते ही चुपके से रूम से बाहर निकलती है। वो अपने ब्रदर के रूम को देखती है और धीरे धीरे पगले भरते हुए बाहर की तरफ जाने ही लगती है कि तभी ईबो का डोर ओपन हो जाता है। ईबो कहता है कि लाउजी कहाँ जा रही हो इतनी रात को। लाउजी जो कि जा रही थी पैदल, मतलब कि छुपके छुपा के एकदम धीमे धीमे पग रख कर, वो पीछे मुड़कर देखती है और कहती, भाई आप उठ गए। जिस पर वांगीबो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे तुम्हारी एक भी आहट समझ में आ जाती है। तुम कहाँ जा रही थी इतनी रात को। लाउजी बोलती है कि वो मेरे दोस्तों ने बुलाया था, पास ही में पार्टी है ना, एकदम मीडियम है, तो मैं वहीं पर जा रही थी भाई। उन्होंने मुझे कहा कि हमारी दोस्ती की कसम प्लीज़ आ जाओ, तो मुझे जाना पड़ रहा था भाई। आप कहते तो मैं नहीं जाती। इस पर ईबो स्माइल करते हुए कहता है कि जाओ ठीक है, पर जल्दी आ जाना, और हाँ ज़्यादा ड्रिंक मत करना। ईबो ऐसा बोलते ही रूम में वापस चले जाता है। यहाँ पर लाउजी को ऐसा लगा था मानो यार उसका ब्रदर कितना अच्छा है। लाउजी एक स्माइल करती है और बाहर आ जाती है। उसने पहले ही कपड़े चेंज कर लिए थे। वो उस पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, हमारी वीवी तो पहले ही उस पार्टी में आ चुकी थी। यहाँ पे लाउजी भी उस पार्टी में एंटर होती है। लाउजी के दोस्त वहाँ पे सारे के सारे लाउजी को पकड़ते हुए कहते हैं, लाउजी तुम आ गई, हमें तो लगा था कि तुम हमारी दोस्ती की कसम पे भी नहीं आने वाली। जिस पर लाउजी बोलते हैं कि दोस्त तुमने खुद की कसम दी थी इसलिए मैं आई, और अगली बार ऐसा बिल्कुल भी मत करना, खुद की कसम मत देना, क्योंकि अगली बार शायद से मेरा भाई मुझे आने नहीं देगा। समझ रहे हो ना तुम लोग, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इतनी रिच पार्टी में नहीं आ सकते। जिस पर उसके दोस्त बोलते कि हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम रिच फैमिली से बिलोंग करो या मिडिल क्लास फैमिली से, या फिर उससे भी नीचे नॉर्मल फैमिली से, हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लाउजी तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट थी और इम्पोर्टेंट रहोगी। जिस पर लाउजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लाउजी उन जो अपने दोस्त हैं उनकी तरफ देखते हैं। उनमें से फर्स्ट दोस्त हमारी मेंगजी थी। मेंगजी, जिली और यूबिन, ये तीनों हमारे लाउजी के दोस्त हैं। लाउजी उन तीनों को देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है और ऐसा करके वो तीनों को हक कर लेती है। लाउजी उन तीनों को हक करती है। मेंगजी, जिली और यूबिन ये भी लाउजी को हक बैक करते हैं, और फिर वो लोग कहते हैं चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। जिस पर लाउजी बोलती है कि यार मैंने तो क्लासिक म्यूज़िक कहा था, यहाँ पर इतना डीजा और इतना डीजे सॉन्ग और इतना शोर क्यों है, मुझे ये पसंद नहीं है। जिस पर हमारे जिली बोलता है कि हाँ क्लासिक ही था, बट यहाँ पर एंट्री एक बहुत रिच पर्सन की हुई ना, इसके कारण यहाँ पर डीजे रखाया गया सिर्फ उसी के लिए। जिस पर लाउजी बोलती है कि कौन है वो। जिस पर युबिन बोलता है कि वो है ना डेविल है, डेविल। तुम्हें पता है वो और उसका भाई दोनों ही डेविल है। वो दोनों के दोनों एक जिस पर्सन को देख रहे थे ना उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा एक गंदे टाइप है, बिल्कुल गंदे, डिस्कस्टिंग, उन्हें जरा भी शर्म नहीं है, ऐसा युबिन बोलता है। यहाँ पर शांगवई वीवी शायद से वहाँ से निकल रही थी और उसने ये सब कुछ सुन लिया। उसका पारा हाई हो चुका था। वो युबिन का कॉलर पकड़ती, युबिन को एकदम से 2-3 थप्पड़ लगा देती और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, हाँ ऐसा। वीवी बोलती है गुस्से में। यहाँ पर लाउजी वीवी की तरफ देखती है और वो वीवी को धक्का मारते कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हानि पहुंचाने की, मेरे दोस्त को मारने की, ऐसा लाउजी बोलती है गुस्से में। यहाँ पे लाउजी को गुस्सा आ चुका था। वैसे तो मैंने कुछ बताया था कि लाउजी को और वांग फैमिली को जैसे गुस्सा नहीं आता है, बट हमारी लाउजी को आता है, थोड़ा घना तो आता है। लाउजी गुस्से में थी अभी, थोड़ी घनी, ज़्यादा नहीं है। सांगवई वीवी लाउजी की तरफ देखती है और कहती है जो चिपकली, तुमने मुझे टच किया, तुमने बिगड़ मेरी परमिशन के मुझे टच किया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, ऐसा सांगवई वीवी बोलती है। जिस पर लाउजी सांगवई वीवी को इग्नोर करते हुए अपने दोस्त युबिन की तरफ देखती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना,
युबिन कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बट ये तुमने क्या कर दिया, ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, ये डेविल है, हम इसकी तो बात कर रहे थे। यही शांग वई वीवी डेविल। जिस पर लाउजी शांग वई वीवी की तरफ देखती, शांग वई वीवी लाउजी की तरफ गुस्से में देखती और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को कहती है कि इसे पकड़ लो, अभी पकड़ लो। ऐसा वो अपने बॉडीगार्ड को कहती है और उसके बॉडीगार्ड वांग लाउजी को पकड़ लेते हैं और शांग वई वीवी कहती है इसे मेरे मैंशन में लेकर आओ, ऐसा शांग वई वीवी कहती है और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर हमारा ईबो था, उसे थोड़ा सा अजीब फील होने लगता है। वो तुरंत ही अपनी बहन को कॉल करता है, पर उसकी बहन मतलब कि हमारी लाउजी कॉल ही नहीं उठा रही थी क्योंकि उसका फ़ोन सब कुछ ले लिया गया था, इसलिए वो कॉल नहीं उठा रही थी।